स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि लीनियर ओवरलैप के थ्रू आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड आपके पास साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। उसके बाद आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या बॉन्ड एक्सिस को लाजमी मेंशन करना है इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज दैट ऑफ पाई बॉन्ड, कि ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही होती है, जबकि आपके पास पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, और आप इसमें एक बात ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे सिमेट्रिकल होती है बॉन्ड एक्सिस में, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द एक्सिस अलोंग द एक्सिस, जबकि पाई बॉन्ड में ये चीज़ अपोजिट होती है। पाई बॉन्ड्स आर अनसिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, फ्री रोटेशन नहीं होती एज अ रिजल्ट। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड्स में फ्री रोटेशन होती है, यानी कि स्पेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो नहीं बन सकते। इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्री रोटेशन नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर एस और पी ऑर्बिटल्स दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि एस और पी ऑर्बिटल्स मिलकर भी सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा पी की लेटरल ओवरलैप से बन रहे होते हैं। उसके अलावा जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड। और स्टूडेंट्स जो सबसे पहले बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो लेटर फॉर्म्ड होता है आफ्टर सिग्मा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर्स में आता है या शॉर्ट में आता है, दोनों केसेस में स्टूडेंट्स आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप इसकी डायग्राम बनाएं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया था और हमने ओवरलैपिंग के थ्रू इनको शो किया था। लेटरल ओवरलैप भी आप दिखा सकते हैं और साइड वाइज ओवरलैप भी दिखा सकते हैं, लीनियर ओवरलैप भी दिखा सकते हैं।